हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 12 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट नंबर 11 में oogenesis को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। oogenesis, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि oogenesis क्या होता है। जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा था, जो कि होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही फीमेल के केस में oogenesis बोला जाता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को, जो कि ओवम होता है, उसे हम oogenesis बोलते हैं। और ये जो oogenesis होता है ये मार्कडली डिफरेंट होता है फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उससे oogenesis बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहला डिफरेंस हम यहीं पर देख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी के टाइम में इनिशिएट होता है, पर जो oogenesis होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही इनिशिएट हो जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि oogenesis कब स्टार्ट होता है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही ये स्टार्ट हो चुका होता है और इनिशिएट हो चुका होता है। oogonia, oogonia जो होते हैं उन्हें हम मदर सेल बोलते हैं। हर फीटल ओवरी में मिलियन ऑफ कपल ऑफ मदर सेल जो कि गैमेट होता है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो oogonia होते हैं जो कि मदर सेल होते हैं, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। oogonia जो कि मदर सेल है, बर्थ के बाद कोई भी ना ही oogonia फॉर्म्ड होते हैं ना ही एडेड होते हैं ओवरी में। जितने भी oogonia बन चुके हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, उतने ही oogonia हर ओवरी में रह सकते हैं, क्योंकि बर्थ के बाद वो ना ही फॉर्म होते हैं ना ही एडेड होते हैं। oogonia माइटोटिकली डिवाइड कर स्टार्ट कर देते हैं डिवीजन, और प्राइमरी oocyte के स्टेज में ये टेम्परली अरेस्टेड हो जाते हैं प्रोफेज 1 फेज में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा स्टेज oogenesis का टेम्परली अरेस्टेड हो जाता है और कौन से फेज में। तो वो है प्रोफेज 1 के फेज में प्राइमरी oocyte स्टेज टेम्परली अरेस्टेड हो जाते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं ये ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड होते हैं। बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल से ये प्राइमरी oocyte सराउंडेड होते हैं और फॉर्म करते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेट, मतलब ये जो फॉलिकल बने हैं इनमें से बहुत सारे फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 80,000 फॉलिकल ही प्रेजेंट होते हैं हर ओवरी में प्यूबर्टी के टाइम पर। फिर ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ये और ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड कर अपने आप को सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। फिर इसी तरह से ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं ये भी और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल से अपने आप को सराउंड कर टर्शरी फॉलिकल बनाते हैं। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होते हैं इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इनमें एक फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट होता है जिन्हें कि हम एंट्रम बोलते हैं। ये जो एंट्रम होता है ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर है टर्शरी फॉलिकल का, क्योंकि सिर्फ ये टर्शरी फॉलिकल में ही देखने को मिलता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte था जो कि बना था, अब ये प्राइमरी oocyte स्टेज टर्शरी फॉलिकल के अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन शो कर सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है, जो कि लार्ज इन साइज होता है, इसीलिए ये अनइक्वल डिवीजन होता है और एक टाइनी पोलर बॉडी फॉर्म करता है, जो कि फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर इस चीज को समझना कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte एक अनइक्वल डिवीजन शो करता है, जहां पर कि ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है और एक टाइनी पोलर बॉडी जो कि फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी होती है। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये रिटेन करता है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि हम जानते हैं जो मेल गैमेट होता है स्पर्म
वो बहुत छोटा होता है और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को होने के लिए वो बेसिकली सेकेंडरी oocyte ही फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte होते हैं जो कि फॉर्म हुए हैं प्राइमरी oocyte के माइटोटिकली डिवाइड करने से, ये अपने आप को एक मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा से सराउंड करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा स्टेज जोना पेल्यूसिडा से सराउंडेड होता है, तो हमारा आंसर होगा सेकेंडरी oocyte। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, यही फॉलिकल्स जो कि ग्राफियन फॉलिकल होते हैं रप्चर होते हैं और रिलीज करते हैं सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte है जो कि प्रेजेंट है टर्शियरी फॉलिकल में। अब ये टर्शियरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte जो कि बेसिकली फीमेल गैमेट होता है जो कि ओवम होता है। और यही हमारा प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट जो कि ओवम, और वो यहाँ पर बन चुका है। तो बेसिकली oogenesis का लेक्चर हमारा हो चुका है, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। oogenesis प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट जो कि ह्यूमन बींग्स के केस में फीमेल में ओवम बनता है। ये डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ज़्यादा। इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही। oogonia जो कि मदर सेल होता है ये हर ओवरी में प्रेजेंट होता है और ज़्यादा oogonia मतलब नो मोर oogonia ना ही फॉर्म होते ना ही एडेड होते हैं बर्थ के बाद। ये जो oogonia होते हैं फिर ये स्टार्ट करते हैं डिवीजन और प्राइमरी oocyte स्टेज बनाते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte स्टेज होता है ये टेम्परली अरेस्टेड हो जाता है प्रोफेज 1 में। फिर ये प्राइमरी oocyte अपने आप को ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनाते हैं। ये जो फॉलिकल होते हैं इतने सारे लार्ज नंबर में बनते हैं, लार्ज नंबर में ये डीजनरेट कर जाते हैं। सिर्फ 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं हर एक ओवरी में बर्थ प्यूबर्टी के टाइम पर। फिर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म करते हैं मोर ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड कर कर। फिर सेकेंडरी फॉलिकल मोर ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड कर कर टर्शरी फॉलिकल फॉर्म करते हैं। टर्शरी फॉलिकल में एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है जो कि फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे कि हम एंट्रम बोलते हैं। फिर ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही जो प्राइमरी oocyte होते हैं ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte और टाइनी पोलर बॉडी फॉर्म करते हैं अनइक्वल डिवीजन शो कर कर। फिर टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। जो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होते हैं प्राइमरी oocyte के अनइक्वल डिवीजन से, वो जोना पेल्यूसिडा एक मेम्ब्रेन होता है उससे अपने आप को सराउंड कर लेते हैं। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जो कि टर्शरी फॉलिकल के ट्रांसफॉर्म होने से बना है ये रप्चर होता है और रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte जिसे कि हम बेसिकली फीमेल गैमेट ओवम बोलते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस oogenesis। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।